दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे पीसी बिल्ड के बारे में समझेंगे जिस पर आप जो है मैरिज वीडियो एडिटिंग या फिर यूट्यूब वीडियो एडिटिंग आप बिल्कुल फुल फ्लैश में कर पाएंगे। बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, चाहे आप फुल एचडी में करें या फिर 4K में करें। बिल्कुल ये बजट रेंज का होने वाला ये पीसी बिल्ड है जो कि 50 से 60 हजार के बीच में ये जो है आपका पीसी बिल्ड हो जाएगा। लेकिन आप जो है इस पर बिल्कुल भी जो है मैरिज वीडियो एडिटिंग 4K तक आप बिल्कुल जो है एडिट कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इस पर गेम भी खेल पाएंगे। यह एक गेमिंग पीसी बिल्ड हो रहा है जिस पर आप मल्टीपल वर्क कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चाहे आप यूट्यूब वीडियो एडिट करें, यानी कहने का मतलब एडीएस भी आप चला सकेंगे इस पर, और साथ में प्रीमियर प्रो भी चला पाएंगे, आफ्टर इफेक्ट भी चला पाएंगे और सब कुछ चला करके, और उसके साथ ही आप ग्राफिक डिजाइनिंग का भी काम करना चाहते हैं, लेटेस्ट जो है आप कोरल ड्रा फोटोशॉप चला करके बड़ी बड़ी फाइलों पे आप काम कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दबेगा। ऐसा पीसी बिल्ड होने वाला है। इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले प्रोसेसर हम सिलेक्ट करेंगे, चूंकि ये फ्यूचर प्रूफ हमें बनाना है ताकि आगे भी चल करके आप इसको अपग्रेड करते रहें, आपको सब कुछ बदलने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए हम जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं वो 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहला जो प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहे हैं वो i3 12100, सिर्फ F वाला नहीं, क्योंकि F के साथ में इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं होता है और एडीएस के कई सारे वर्जन जो है फास्ट रेंडरिंग वो एक्टिवेट नहीं होते हैं बिना iGPU के। कई जगह दिक्कत होती है। सिर्फ गेमिंग के लिए अगर पीसी बिल्ड करना है तो गेमिंग के लिए आप F सीरीज का प्रोसेसर बाय कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग में कई जगह दिक्कत होती है, कई सारे सॉफ्टवेयर्स में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम जो है iGPU वाला प्रोसेसर को ही हम यहां पर लगाने वाले हैं, यानी कि 12th जनरेशन का i3 12100 प्रोसेसर लगाएंगे। ये जो है 11 से 12,000 के बीच में आ जाता है और ये जो है 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। बेस फ्रीक्वेंसी इसकी जो है 3.0 गीगाहर्ट्ज है, टर्बो बूस्ट के बाद जो है 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है और 12 MB का कैच के साथ में ये आता है। और मेमोरी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो DDR5 लगाते हैं तो 4800 मेगाहर्ट्ज तक को सपोर्ट करेगा और DDR4 लगाते हैं तो 3200 मेगाहर्ट्ज तक को सपोर्ट करेगा। इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक है वो अल्ट्रा एचडी 730 लगता है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्राफिक है अपने आप के अंदर, बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसके अंदर जो चिपसेट जो सपोर्ट करेगा वो LG 1700 वाले को सपोर्ट करेगा, यानी कि 1700 वाला मदरबोर्ड लगाना है, यानी कि LG 1700 वाला मदरबोर्ड लगाना है आपको। इसके अंदर LG 1700 वाला सॉकेट है और इसके जगह पर अगर बजट थोड़ा सा और ऊपर लगाना चाहते हैं, 17-18 हजार तक लगाना चाहते हैं, तो आप i5 का 12400 भी लगा सकते हैं, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 2.50 गीगाहर्ट्ज है। टर्बो बूस्ट के बाद जो है 4.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, 18 MB कैच के साथ में मिल जाता है। तो अगर 5 से 6 हजार रुपए आपके लिए मायने नहीं रखता तो आप इसको लगा दीजिए, और भी अच्छा आपके लिए हो सकता है, जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा। इसके साथ में मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो हम 2 मदरबोर्ड सेलेक्ट किए हैं इसके लिए, उन दोनों में से कोई सा भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आप i3 और i5 तक ही अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप कम से कम 7,000 रुपए तक का आप मदरबोर्ड लगा सकते हैं। Asus प्राइम का H610M आप लगा सकते हैं। ये DDR4 वाला मदरबोर्ड है और ये जितने में है उतने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो थर्मल सिस्टम है वो आप सिर्फ जो है i3 का 12th जनरेशन और i5 का जो 12th जनरेशन दोनों जो प्रोसेसर मैं दिया हूं वहीं तक सीमित है, वहीं तक आप इस पर काम करें तो वहीं तक ठीक है। लेकिन आगे चल करके अगर आपको लगता है नहीं, आप जो है i7 तक भी जा सकते हैं, i9 तक भी जा सकते हैं, ऊपर तक भी जा सकते हैं, हैवी से हैवी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा महंगा आपको मदरबोर्ड लेना होगा। उसके लिए आप गीगाबाइट का B660M आप ले सकते हैं। इन दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंसेस दोनों में VRM का बहुत बड़ा फर्क है। जो आपका 660M है ये बहुत ही पावरफुल इसका VRM है और दोनों के अंदर ही जो है आपको ड्यूअल M.2 NVMe का सपोर्ट मिलता है और आपका जो है 610 के अंदर जो है आपको दोनों ही M.2 स्लॉट वैसे ही मिलते हैं, लेकिन 660M में जो है आपको एक पर हीट सिंक मिलेगा और दूसरा जो है ओपन रहेगा और दोनों में ही PCI 4.0 आपको मिल रहा है और 660M के अंदर जो है USB 3.2 Gen 2 का टाइप C भी आपको देखने को मिलेगा और 610 के अंदर जो है आपको 1 GB वाला एथरनेट वाला पोर्ट मिलेगा और वहीं पर B660 के अंदर जो है आपको 2.5
GB वाला जो है इथरनेट आपको लैन पोर्ट मिलने वाला है, RJ45 मिलने वाला है, जिसके अंदर इंटरनेट बहुत ही आपका फास्ट होने वाला है। और इस तरीके से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 610 की अगर हम बात करें तो 7000 के आसपास मिल जाएगा। और वहीं पर अगर हम गीगाबाइट का B660 की अगर हम बात करें तो ये करीब 11 से 12,000 का मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आप और हैवी इस पर लोड दे सकते हैं तो आप जो है अपने हिसाब से आप इन दोनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर सिर्फ इन दोनों प्रोसेसर तक ही आपको लगाना है, बजट कम है, तो आप आसूस का प्राइम H610M आप ले सकते हैं। बहुत ही कैपेबल है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद जो है ग्राफिक के लिए, चूंकि हमें गेमिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप एडिटिंग के लिए या फिर जो है आप प्रीमियर प्रो के लिए, तब भी आपको ग्राफिक की जरूरत है ही। तो इसके अंदर अभी जो अगर 20,000 के आसपास का आपका बजट है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आपको एक से ज्यादा डिस्प्ले लगाना हो तो उसके लिए अलग आपको ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करना होगा वीडियो एडिटिंग के लिए। और अगर एक ही आपको मॉनिटर सेलेक्ट करना हो, एक ही डिस्प्ले अगर आपको चलाना है और गेमिंग वगैरह करना है, एडिटिंग करना है, तो आप जो है GTX 1650 या फिर RX 6500 इन दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। अगर GTX 1650 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको जो है एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI मिल जाता है। आजकल जो मॉनिटर आ रहे हैं मैक्सिमम में HDMI का सपोर्ट आ रहा है, VGA का आ रहा है। तो इन सब में VGA का सपोर्ट मिलना बंद हो गया है। DV या फिर जो है HDMI में लगा सकते हैं, लेकिन वही डिस्प्ले पोर्ट पे लगाने के लिए जो है आपको जो डिस्प्ले पोर्ट को सपोर्ट कर रहा हो वो मॉनिटर आपको जो है बाय करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन वहीं पर अगर HDMI वाले आपके पास दो मॉनिटर अगर ऐड करना है तो आपको इसे छोड़ करके, क्योंकि वहीं पर अगर RX 6500 लगाते हैं तो उसके अंदर एक जो है डिस्प्ले पोर्ट मिलता है और एक HDMI मिलता है, तो यहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आप एक से ज्यादा मॉनिटर लगाना है तो आप क्वाड्रो का T600 लगा लीजिए। उसका भी प्राइस इसी के आसपास है, 17-18 के आसपास में आपको मिल जाएगा। यानी कि 18 से 20,000 के बीच में सारे के सारे वेरी करते हैं। यानी ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करें कि अगर आपको एक ही मॉनिटर लगाना हो तो GTX 1650 लगा लीजिए। लेकिन आज के डेट में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, पुराना हो गया है। आप RX का 6500 XT लगा लीजिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा आपको। उसका लिंक मैंने दिया हुआ है और इन सभी का लिंक जो है YouTube स्टोर का भी मैं दे रहा हूं, आप उसको भी एक बार जरूर चेक करें। हो सकता है वहां पर प्राइस आपको कम मिल जाए। और एक से अधिक अगर आपको डिस्प्ले लगाना है तो आप क्वाड्रो का T600 लगा लीजिए, जबरदस्त एडिटिंग में परफॉर्मेंस देगा और गेमिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर सिंगल डिस्प्ले अगर आपको लगाना है तो उस कंडीशन में RX 6600 XT ले सकते हैं। सिंगल के लिए अगर 30,000 से ऊपर अगर आप ग्राफिक में खर्च करना चाहते हैं और उसके अलावा अगर एक से ज्यादा अगर आपको डिस्प्ले यूज करना है तो उस कंडीशन में आप क्वाड्रो का T1000 ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और क्वाड्रो के अंदर दोनों ही कार्ड के अंदर आप 4-4 डिस्प्ले को लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप मल्टी डिस्प्ले पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। और परफॉर्मेंस एडिटिंग अगर आपका मेन पर्पस है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्वाड्रो T600 या फिर आपका क्वाड्रो T1000 बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे जो है ग्राफिक कार्ड है। लेकिन साथ में गेमिंग भी करना चाहते हैं और बाकी के परफॉर्मेंस भी देखना चाहते हैं तो आप RX 6500 या फिर RX 6600 ले लीजिए। जबरदस्त है, नए आए हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उसके बाद रैम की अगर हम बात करें तो DDR4 रैम 8 GB कम से कम तो होना ही चाहिए। 3200 मेगाहर्ट्ज वाली मैंने लिंक दे रखा है, आप उनमें से आप लगा सकते हैं। कुर्सर वैगन्स का LPX बहुत ही अच्छा है, आप इसको लगा सकते हैं। इसी में 16 GB का भी आप लगा सकते हैं चाहे तो 3200 मेगाहर्ट्ज में ही। और अगर आपका बजट बनता है तो कोशिश करें ड्यूल चैनल यूज करने के लिए, तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन बजट थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखने में लगेगा, क्योंकि अगर ड्यूल चैनल लेते हैं तो 8 से 9,000 देना पड़ेगा और सिंगल ही 16 GB का अगर आप ले लेते हैं तो वो करीब 5 से 6,000 में ही आपको मिल जाएगा। तो यहां पर बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी नहीं है इंटेल प्रोसेसर के साथ जो है आप 1 स्टिक के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर प्रोसेसर AMD का होता तो वहां पर 2 स्टिक अगर काम करेंगे तब बेहतर परफॉर्मेंस आपको दिखने में मिलेगा। उसके बाद जो है अच्छे परफॉर्मेंस निकालने के लिए इसके अंदर चूंकि ड्यूल M.2 NVMe दोनों ही मदरबोर्ड सपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहां पर जो है SSD जो लगाएंगे वो M.2 NVMe का SSD लगाएंगे।
क्रूसियल का P2 आप जो है लगा सकते हैं अगर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर आप SSD लगाना चाहते हैं। बाकी जो है सॉफ्टवेयर्स के लिए तो आप 250 GB भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी माने अगर हैवी वर्क करना है तो 500 GB आप लगा सकते हैं। क्रूसियल का P2 500 GB भी आप लगा सकते हैं, जो आपको करीब 4000 के आसपास पड़ेगा। और इसी का क्रूसियल का ब्लैक P3 आप लगा सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई होता है और ये जो है आपको 5 से 5500 के आसपास में पड़ेगा। दोनों के रीड राइट में बहुत ही ज्यादा का अंतर है। पूरा डिटेल्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो है वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा आप WD का भी आप लगा सकते हैं, सभी का लिंक मैंने दिया हुआ है। बाकी हार्ड ड्राइव 1 TB कम से कम चाहिए ही होगा। 2 TB अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, सभी का मैंने लिंक दिया हुआ है। अब यहां पर बात आती है चेसिस और पावर सप्लाई की। तो जो ये पीसी बिल्ड हो रहा है इसके लिए 450 वाट की पावर सप्लाई बहुत है। उसके लिए मैंने 450 या फिर 500 वाट की पावर सप्लाई विथ चेसिस, अगर बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो ऐसे भी कैबिनेट का मैंने लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर पावर सप्लाई ऑलरेडी लगी हुई है, आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। अन्यथा अलग अलग से अगर आप गेमिंग कैबिनेट और पावर सप्लाई बाय करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वो बाय कर सकते हैं। अलग से कीबोर्ड माउस का भी मैंने लिंक दिया हुआ, उसमें से आप बाय कर सकते हैं। तो ये जो पीसी बिल्ड हुआ इस पर जो है आप गेमिंग भी कर सकते हैं, मैरिज वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ में ही जो है आप यूट्यूब वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।